मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर होती है। वो काफी चिल्ला रही थी और ये कह रही थी कि उसको कहीं पर भी मत ले जाओ। डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन रूम में ले जा रहे थे, तभी वो गेट को अपने पैरों से ब्लॉक कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो ऊपर की तरफ देखती है और वहां पर देखने के बाद में वो एकदम चुप हो जाती है, मानो कि कोई उसे वहां पर ऊपर दिखाई दे रहा हो। जिसके बाद में डॉक्टर उसको ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और असल में उस लेडी के पेट में बच्चा होता है जो कि डेड था। डॉक्टर उस बच्चे को बाहर निकालने वाले थे और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो औरत दीवार की तरफ ही देखकर किसी को जाने के लिए कह रही थी। खैर अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर ट्रेसी को देखते हैं जिसके पास में एक डॉक्टर आती है। उस डॉक्टर की बातों से हमको ये पता चलता है कि वो औरत जिसके पेट में बच्चा था वो पहले एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में थी और वो वहीं पर प्रेग्नेंट भी हुई थी। इसलिए उन लोगों ने वहाँ के सारे आदमियों का डीएनए टेस्ट भी किया था ताकि उनको पता चल जाए कि वो मरा हुआ बच्चा आखिर था किसका। पर वहाँ के आदमियों में से कोई भी उस बच्चे के डीएनए से मैच नहीं हो रहा था। ऐसे में सवाल ये था कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कौन आदमी बाहर से आया होगा। और डॉक्टर की रिपोर्ट से हमको ये भी पता चलता है कि उस औरत के पेट में एक नहीं बल्कि दो बच्चे निकले थे और तो और दोनों का ही डीएनए उस औरत से नहीं मिल रहा था। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि आखिर वो बच्चा था किसका। और इसी सब के बीच में हम दीवार पर एक लड़की के गोस्ट को भी देख पाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम विनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसका तीसरा महीना चल रहा था। वो डॉक्टर के पास में जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसको कुछ टैबलेट लिख कर देती है और डॉक्टर उसको ये कहती है कि वो ये टैबलेट सोने से पहले ले ले। इसके बाद में वो वहाँ से उन टैबलेट्स को लेकर अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोने से पहले उस टैबलेट को ले लेती है और उसको लेने के कुछ ही देर के बाद में उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो टॉयलेट में जाकर वॉमिट करने लगती है। जिसके बाद उस औरत के पेट में से खून निकलने लगता है और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अब हम डॉक्टर जोसेफ ली को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। हॉस्पिटल के अंदर जोई नाम की नर्स भी होती है और असल में जोई और जोसेफ का अफेयर चल रहा होता है, जबकि जोसेफ ऑलरेडी शादीशुदा था। जोसेफ अब अकेले में जोई से मिलता है जिसके बाद में वो उससे बात करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। इसी बीच जोई को वहाँ पर एक घोस्टली फिगर दिखाई देता है जिसको देखने के बाद में वो जोसेफ को गलती से थप्पड़ मार देती है। जोसेफ इस चीज से बहुत नाराज हो जाता है और जोई पर चिल्लाने लगता है, पर उल्टा जोई उस पर बरस जाती है और वहाँ से चली जाती है। खैर इसके अगले सीन में हम लॉक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जोई का स्टेप फादर होता है और वो एक प्रीस्ट होता है। जिसके बाद में हमको फिर से विनी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो वहाँ पर सबको बियर सर्व करने का काम किया करती। जिसके बाद में हम फिर से लॉक को देखते हैं जो कि सड़क पर अकेला बैठा होता है। वो वहाँ पर ऊपर एक फ्लैट पर देखता है और मीनवाइल हम उस फ्लैट में जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। असल में जैना प्रेग्नेंट होती है जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको अबॉर्शन करने के लिए कहता है, लेकिन जैना यहाँ पर वो करवाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड के पास में रहना था। अब हम उस रूम के अंदर एक बच्चे की स्पिरिट को आता हुआ देखते हैं। जैना जब उसके पास से गुजर रही होती है तब वो जैना के पेट पर जोर से मारता है जिससे जैना को पता नहीं चलता कि उसको मारा किसने है। इधर हम फिर से लॉक को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब थोड़ी ही देर के बाद में उसको अकेला बैठा देखकर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उससे पूछती है कि उसके बैग में क्या है। तब वो बैग ओपन करके उसे दिखाता है जिसके अंदर एक चाम निकलता है जो कि गोस्ट के लिए होता है और फिर पुलिस उसे वहाँ से भेज देती है। फिर उसके बाद में हम जोई को देखते हैं जो कि घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। इधर जोई की नर्स फ्रेंड उसके लिए प्लेसेंटा लेकर आई थी जो कि मोस्टली पेट में पल रहे बच्चे के लिए होती है जिससे बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहता है। वो नर्स अब उससे ये भी बोलती है कि लास्ट ईयर जोई ने 30 AU486 पिल्स ली थी जो कि असल में अबॉर्शन के लिए काम आती है। खैर ऐसे में सवाल ये था कि आखिरकार जोई ने उन पिल्स का किया क्या होगा। अब इस पर जोई ये कहती है कि उसे एक चाइनीज डॉक्टर ने कहा है इनको लेने के लिए ताकि उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ सके और वह नर्स उससे पूछती है कि क्या वो इनको हॉस्पिटल के बाहर भेजती है, जिस पर जोई उससे ये कहती है कि वो उस पर थोड़ा सा भरोसा रखे और ये कहकर वो चेकआउट करने काउंटर की तरफ जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से वहाँ पर वो नर्स आती है जिसके बाद वहाँ पर ढेर सारे लोग आ जाते हैं और जोई को ये वहम लगता है। जिसके बाद में जोई अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर अब वो डस्टबिन ओपन करती है जिसके अंदर से एक चूहा निकलता है और वो उसको देखकर डर जाती है। खैर इसके बाद में वो पैन को गैस पर रखती है और उसके ऊपर एग्स डालने लगती है। जब वो एग को फोड़ती है तो उसमें से एक ह्यूमन अनबॉर्न बेबी निकलता है जिसको देखकर वो भयानक डर जाती है। और तभी वहाँ पर उसके फादर लॉक आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसको हुआ क्या है। अब वो अपने फादर को उस एग के बारे में सारी बातें बताती है और जब लॉक उस पैन को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद में उसके पिता उससे ये पूछते हैं कि क्या वो चीज लेकर आई है जो उसने उससे मंगवाई थी, जिस पर वो हाँ करती है। असल में लॉक ने उससे ह्यूमन ब्लड लाने को कहा था जो कि वो लेकर आई थी। जिसके बाद
बाद में वो उस ह्यूमन ब्लड को लेकर बाहर मिट्टी में डालने लगता है और उसकी बेटी उससे पूछती है कि आखिर वो उस ह्यूमन ब्लड को फात को क्यों देता है, जिस पर वो ये कहता है कि अगर वो फात को ह्यूमन ब्लड नहीं देगा तो उसमें कोई भी शक्तियां नहीं बचेगी, जिसके बाद में वो उसके किसी काम का नहीं रहेगा। और अब आश्चर्य वाली बात ये थी कि आखिर ये फात था कौन। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लॉक किसी से बात कर रहा था जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देता, तो वो कोई और नहीं बल्कि फात था। और तभी हम फात को देख पाते हैं जो कि एक बच्चे की स्पिरिट थी, और ये वही स्पिरिट है जो कि हमने पहले भी देखी थी। और वो उसको कुछ चीज खाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं खाता, तब वो उसको मारने लगता है, जिसके बाद में वो बच्चा उसको खाने लगता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं कि जो फात था वो अगर यहाँ पर खाएगा तो उसका असर वहाँ मिट्टी पर होगा। एक्चुअली फात का उस मिट्टी वाली जगह से कुछ तो ताल्लुक है। लॉक को फात को मारता हुआ देखकर जोई ये कहती है कि फात को पता है कि ये खाने से उसे उसका अगला जन्म नहीं मिल पाएगा। असल में लॉक फात को हमेशा के लिए अपने पास कैद रखना चाहता था। अब जोई की जो बातें होती है ना वो फात भी सुन सकता था, इसलिए लॉक उसको वहाँ पर खरी खोटी सुनाने लगता है, जिसके बाद में जोई वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में हमको पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि लॉक को फात कैसे मिला था। असल में एक दिन वो जोई के साथ एक घर गया था जहाँ पर एक औरत प्रेग्नेंट थी। वो वहाँ पर उस बच्चे को निकालने आया था, और वो भी 9 महीने से पहले। वहाँ पर एक नर्स भी होती है। लॉक उस औरत पर कुछ रिचुअल करता है, जिसके बाद वो नर्स उसके पेट में से बच्चा निकाल लेती है। लॉक इस बच्चे पर कुछ रिचुअल करता है, जिसके बाद में वो उसको अपनी झोली में डालकर वहाँ से ले जाता है। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि फात था, जिसको लॉक ने पैदा होने से पहले ही मार दिया था। मीनवाइल हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक जॉइस नाम की लेडी के पास में आई थी, जो कि प्रोस्टिट्यूट्स को मैनेज किया करती थी। वो लड़की वहाँ पर काम की तलाश में आई थी, और जॉइस उससे ये पूछती है कि वो कब कब काम करेगी, जिस पर वो लड़की ये कहती है कि वो कभी भी कर सकती है, जिस पर जॉइस उसको अभी काम करने के लिए बोलती है। तभी हम वहाँ पर विनी को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर जॉइस के साथ काम किया करती है, और वहाँ पर वो अल्कोहल सर्व किया करती थी, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। जिसके बाद में हम जोसेफ को देखते हैं, जो कि विनी की फोटोज को देख रहा होता है, जो कि गैर मर्दों के साथ में थे। असल में विनी ही जोसेफ की वाइफ होती है। जोसेफ वो फोटो देखते हुए जोई से बात कर रहा था, और इतने में ही वहाँ पर विनी आ जाती है, जो कि उससे पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रहा है, जिस पर वो ये कहता है कि वो उसके एक फ्रेंड से बात कर रहा था। जिसके बाद में वो उसके फोटोज को दिखाकर ये बोलता है कि ये लोग कौन है, जिस पर वो ये कहती है कि वो उसके कस्टमर्स हैं। और ये सुनकर जोसेफ उसको डांटने लगता है, और उसको ये लगता है कि विनी असल में एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बताती है कि वो वहाँ पर सिर्फ विस्की सर्व करने का काम करती है, और ये लोग उसके कस्टमर्स थे। लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं मानता और उस पर चिल्लाने लगता है, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बाहर आकर जोई से बात करने लगता है, और उसको बोलता है कि वो उसके पास आ रहा है, और जोई उसको हाँ कर देती है। खैर, इसके अगले सीन में हम उस नई प्रोस्टिट्यूट गर्ल को देखते हैं, जो कि लॉक के पास में आई थी, क्योंकि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लॉक उनसे इस काम के 38,000 येन मांगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है, और वो उसको बताता है कि उसके बैग में क्या है। जिसके बाद में उन दोनों लड़कियों को लॉक के ऊपर भरोसा हो जाता है। असल में उसके पास में सिर्फ 8,000 येन होते हैं, जिसके बाद में वो बाकी के 30,000 उसकी फ्रेंड से उधार मांगती है। पर वो ये कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन लॉक बिना बैग को हाथ लगाए बताता है कि इसके पास सिर्फ 30,000 येन मौजूद है, जो कि बिल्कुल सही था। और ये सब लॉक फात की वजह से बता पा रहा था, तो इस तरह फात उसके काम में आता था। जिसके बाद में वो उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताता है, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। यानी कि उस लड़की के पास में 8,000 येन थे, और उसकी दूसरी दोस्त के पास में 30,000 थे। तो वो दोनों उसको ये कह रही थी कि उनके पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन फात की हेल्प से उसको पता चल गया था कि उनके पास में कितना पैसा है। और ताज्जुब की बात देखिए कि उसने 38,000 येन ही मांगे थे, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास में उतना ही पैसा है। उसके बाद में हमको विनी को दिखाया जाता है, जो कि जॉइस के पास में होती है, और वो उसको बताती है कि उसकी सिस्टर लॉस एंजलिस में लॉन्ड्री की शॉप चलाती है, तो शायद वो उसके पास रहने जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड जोसेफ उसके साथ में बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। जॉइस उसको बोलती है कि उसका हस्बैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की को ठुकरा रहा है। वो विनी को समझाती है कि अगर उसका हस्बैंड ऐसा ही है तो वो ये कदम उठा सकती है। अब इसके बाद में हम जोसेफ को देखते हैं, जो कि जोई के साथ में होता है, और तभी जोसेफ उठकर वहाँ से बाथरूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसके पीछे जोई भी जाती है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। जिसके बाद में वो उसको ढूंढते हुए उसके बेड पर आ जाती है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक बच्ची की आत्मा को देखते हैं, जो कि उसके पास आकर उसके पेट को चीर देती है, और उसके पेट में एंटर कर जाती है। जिसके बाद में जोई की आंख खुलती है, और असल में ये सब जोई का एक नाइटमेयर था।
तभी जोसेफ उसका हाथ पकड़कर उसको ये कहता है कि शायद से वो प्रेग्नेंट है। खैर अगले सीन में जोई हॉस्पिटल में लंच कर रही होती है और तभी उसे उसके लंच बॉक्स में जिंदा कीड़े मिलते हैं, जिसको देखकर वो डर जाती है। पर जब वो फिर से अपने लंच बॉक्स में देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद में जोई घर आती है और तब उसे उसके घर पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद उसे वहाँ पर एक बच्ची का भूत दिखाई देता है और वो उसको देखकर बहुत डर जाती है और बाहर आ जाती है। अब वो अपने फादर को कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन लॉक उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता और कॉल काट देता है। जिसके थोड़ी देर के बाद में लॉक उसको फिर से कॉल करने लगता है कि तभी उसे उस छोटी बच्ची का भूत दिखाई देता है और वो गोस्ट अपनी शक्तियों से लॉक को एक ही जगह पर स्टेबल कर देती है। जिसके बाद लॉक फात को बुलाता है, लेकिन फात उसकी मदद के लिए नहीं आता। जिसके बाद में वो लड़की लॉक का दिल बाहर निकाल लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि जहाँ पर लॉक मिट्टी पर ब्लड डालता था वहाँ पर असल में फात की बॉडी थी, यानी कि शायद से उसने उसकी स्पिरिट को कैद किया हुआ था और अब वो आजाद हो गई है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर जोसेफ जोई से ये कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद में वो जोई से अबॉर्शन के लिए कहता है, लेकिन जोई ऐसा नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि जोई जोसेफ से शादी करना चाहती थी। जिस पर जोसेफ उससे ये कहता है कि शादी के बारे में वो बाद में सोचेंगे। अब हमको पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर विनी का प्रेगनेंसी की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ था, इसलिए ही जोसेफ जोई को अबॉर्शन के लिए कहता है। फिर जोसेफ उससे ये कहता है कि वो डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे, अगर बेबी सुरक्षित होगा तो वो अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। जिसके बाद में वो डॉक्टर से चेकअप करवाती है, जिससे उसको पता चलता है कि बेबी बिल्कुल सही है। जिसके बाद में जोसेफ डॉक्टर को बताता है कि उसने जोई को बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव शॉट्स दिए थे। ये शॉट्स बच्चा पैदा करने से रोकने के लिए होते हैं और ये सुनकर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जब वो खिड़की के पास जाता है तब वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम जोसेफ को देखते हैं जो कि जोई के पास में होता है और वो थोड़ा टेंशन में था, तो जोई उसको सहारा देने लगती है। तब वो जोई पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद में जोई वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में जब वो वापस आती है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद में उसे उसके घर पर कुछ अजीब लगने लगता है। वहाँ पर फिर से उस बच्ची की स्पिरिट आ जाती है जो कि उसे मारने आई थी। जोई उससे बचते बचते भागती है, लेकिन वो स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद में वो एक नाइफ लेती है और जैसे ही वो स्पिरिट उसके सामने आती है तब वो उसको स्टैब करती है, पर वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जोसेफ खुद था जिसको उसने मार दिया था। पर अचानक से वहाँ पर वो गोस्ट गर्ल आ जाती है, जिसके बाद में जोई खिड़की पर चली जाती है और वो स्पिरिट से ये कहती है कि वो उसे खुद को हॉन्ट नहीं करने देगी और इतना कहकर वो वहाँ से कूद जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा होती है और वो स्पिरिट उसके ऊपर आ जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। अब हम जोई को एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो गोस्ट अभी भी उसे दिखते थे, जिसको वो मारने की कोशिश करती है। और तभी हम वहाँ पर डॉक्टर ट्रेसी को देख पाते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि जोई खुद थी। जी हाँ, अब ट्रेसी डॉक्टर के साथ में उन दोनों ही डेड बच्चों को देखने जाती है जो कि यहाँ पर दोनों ही फीमेल्स थी। उन बच्चियों का डीएनए था और वो डॉक्टर जोसेफ ली से मैच हो रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों ही बच्चियों का डीएनए उसकी माँ यानी कि जोई से नहीं मिलता था। डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने जोई की बॉम्ब के अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग रख दिया हो, पर ये इम्पॉसिबल था। अब हम जोई को देखते हैं जिसको उन बच्चियों की आत्मा दिख रही होती है और हम वहाँ पर विनी को भी देख पाते हैं। विनी से ट्रेसी पूछती है कि क्या वो उस लड़की को जानती है, जिस पर वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब इधर हम ये देखते हैं कि जोई इन स्पिरिट से बात करती है जो कि दो होती है। वो स्पिरिट से पूछती है कि उनकी शक्ल ठीक से क्यों नहीं दिख रही, जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि जब वो मरी थी तब वो ठीक से बनी ही नहीं थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विनी डॉक्टर के पास में कुछ पिल्स लेने आई हुई थी और जो डॉक्टर उसको पिल्स देने वाले थे ना, उन पिल्स को चेंज करके जोई ने उसको वो अबॉर्शन वाली पिल्स दे दी थी जो कि उसको एक नर्स ने ला कर दी थी। और यही रीजन था कि उसने इतनी सारी पिल्स का इस्तेमाल किया था, जहाँ पर हमने उसके साथ में एक नर्स का कॉन्वर्सेशन सुना था और वो उससे पूछ भी रही थी कि उसने उन पिल्स का क्या किया था, तो उसने यहाँ पर उन पिल्स को विनी को दे दिया था। और यही रीजन था कि विनी की जो बच्चियां थी ना, वो पैदा होने से पहले ही मर गई थी और इसलिए ही वो बच्चियां जोई से बदला लेने आई थी। जोई इनसे पूछती है कि उनको चाहिए क्या, जिसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों ही स्पिरिट्स ने जोई को पूरी तरह से पागल कर दिया था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वोम गोस्ट हांगकांग हॉरर मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। तो जोसेफ और विनी जो थे ना, वो एक कपल थे, लेकिन हुआ ये कि जो विनी थी वो एक प्रोस्टिट्यूट वाली जगह पर काम किया करती थी, लेकिन वो वहाँ पर खाली विस्की सर्व करती थी और उसका जो हस्बैंड था ना, वो उस पर शक किया करता था, जिसके चलते उसका अफेयर जोई से हो गया था। अब जोई ये चाहती थी कि जो डॉक्टर जोसेफ है वो
उससे शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पा रहा था। अब विनी जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद में जोई को ये बात पता चल गई और उसको यहाँ पर उससे इतनी ज्यादा खुंदस थी कि उसने उसको अबॉर्शन पिल्स दे दिए थे, वो भी धोखे से। और जो विनी के वोम के अंदर जो बच्चियां थी जो कि मर गई थी, वही बच्चियां बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी, यानी कि उनकी जो स्पिरिट थी वो जोई से बदला लेने के लिए आई थी। और एंड में उन स्पिरिट्स ने जोई को बिल्कुल पागल बना दिया। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जोई ने ऐसा करा क्यों? तो अगर विनी की बच्चियां पैदा हो जाती तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते वो उस पर ज्यादा ध्यान देते ना कि जोई पर, तो उसके चलते उसने खुंदस में ऐसा कर दिया। और यहाँ पर हमको ऐसा दिखाया जा रहा था कि जोई उससे अफेयर रखना नहीं चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो उससे बस इसलिए नाराज थी ताकि वो उससे शादी कर ले। बात करें यहाँ पर जोई के पिता के बारे में तो मेरे ख्याल से वो कोई शेमन वगैरह थे और उसको इन स्पिरिट्स ने इसलिए मारा क्योंकि वो भी इन अबॉर्शन वगैरह में इंक्लूडेड था। और उसने तो एक बेचारे बच्चे को भी यहाँ पर कैद कर रखा था जो कि पैदा भी नहीं हो पाया था, जिसका नाम फात था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।